जाइए सर्च करिए सुपर टेट मैथ्स बाय तुषार और इस तरीके का जो थंबनेल है जिसमें एक और दो करके जो पढ़े होंगे, पहले वाले लेक्चर में 1 नंबर पढ़ा होगा, दूसरे वाले लेक्चर में 2 नंबर पढ़े और ये तीसरे वाला लेक्चर है तो इसमें 3 नंबर ये पढ़ा हुआ है। और ये सबसे पहले मैंने जो पार्ट स्टार्ट किया है वो प्रतिशत स्टार्ट किया है, और जो सबसे पहले मैंने वीडियो जारी किया था उसमें मैंने बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे और कौन से चैप्टर पहले पढ़ाऊंगा, वो सारे सीक्वेंस और पूरा सिलेबस मैंने वहाँ पर डिस्कस कर दिया है। कुछ बच्चों के सवाल है कि ये एचटेट में काम आएगा, तो हम बता दें कि जितने भी टीचर्स के एग्जाम है और जिसमें मैथ आता है इन सभी के लिए ये सफिशिएंट लेक्चर होगा। आप सभी लोगों के लिए बेचिंत रहिए, इतना ही आप तैयार कीजिए और इसी पर प्रैक्टिस करिए, तो आपके जो है नंबर आउट ऑफ 30 पे 30, 20 में 20 आएंगे पक्का। इसका मैं पीछे जो पिछली वर्ष मैंने आपको पढ़ाया था उससे मैं अपना निश्चित कर सकता हूँ कि नंबर आपके अच्छे ही आएंगे, ठीक है। और जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो वो भी साथ बने रहेंगे, तो उनका भी क्लियर होने लगेगा साथ ही साथ में। और हमने बताया था कि हर एक लेक्चर में मैं एक प्रकार का क्वेश्चन लूंगा और उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 2 था कल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको बहुत जरूरी है देखना चाहिए, वहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बनता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए आज के जो लेक्चर हैं वो आय और व्यय और बचत पर है, तो इन 3-4 शब्दों का यूज होगा। तो हम आपको बताएं, आय जो व्यक्ति कमाता है, जैसे 100 रुपए कमाए, और व्यय मीन्स होता है खर्चा, खर्चा कह लीजिए व्यय कह लीजिए, 80 रुपए खर्च कर दिया। तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि बचत कितनी हुई होगी। तो 100 रुपए कमाए, 80 खर्च हो गया, बचत कितनी हुई 20 की। ठीक, इस प्रकार से ही आय व्यय और बचत से संबंधित सवाल होंगे। तो देखिए सवाल नंबर यहाँ पर 1, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% एक धर्माष्ट ट्रस्ट में दान करता है, और वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है, तो उसने महीने का कुल वेतन कितना है। ठीक है, तो देखो उसने कितना व्यय किया, 30% तो भोजन पे किया और 3% दान कर दिया, तो टोटल जो हमारा परसेंटेज बना जाके वो बना जाके 33%। ये व्यय हुआ 33%, और जबकि यहाँ रुपए में कितना व्यय हुआ है, देखो रुपए में इन दोनों मदों में 2310 रुपए व्यय हुआ है, तो ये 33% भी व्यय दिया गया है और 2310 रुपए भी व्यय दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 33 जो है 2310 बराबर 2310 बराबर बराबर 3300, 11 से काट देंगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22 बचा एक हो गए 11, 11 एक 11, ये वाला 0, 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, तो 1% बराबर आपका 70 आएगा। कोई भी चीज 100% होती है भाई, हमने टोटल महीने का कुल पूछा गया है, तो टोटल कोई चीज 100% होती है, इसमें 33% व्यय हो गया तो 100% हमें वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम लोग 100 और बढ़ा देंगे, क्योंकि 100 से इधर भी गुना 100 से इधर भी गुना, तो अपना आंसर आ जाएगा 7000। उसकी आय कितनी थी, 7000 रुपए थी। तो यहाँ पर एक बात, 2-3 बातें और हैं जो हम आपको बताएं। जैसे यहाँ पर इस सवाल में 33% जो है वो व्यय था, क्या था, 33% व्यय था, और 33% व्यय था, और इधर आपके सवाल में जो दे रखा है वो 2310 रुपए व्यय दे रखा है, और यहाँ भी व्यय ऊपर दे रखा है और यहाँ पर भी व्यय है, तो दोनों व्यय है तो हमने बराबर कर दिया। अगर ये सवाल ऐसे होता कि 3300 रुपए व्यय है ये, और यहाँ पर 2310 रुपए ये बचत दी होती, व्यय की जगह क्या देते, बचत, तो हम लोग 33% अगर व्यय कर दिया है तो हम लोगों ने बचत कितने की होगी बताओ, कितने की होगी, 67 की, 67% की, और इधर ये 2310 रुपए ये भी बचत दिए होते, तो हम लोग जो दिया जाएगा उसी को इक्वल देंगे। जैसे अगर यहाँ पर बचत है तो इधर भी हमको बचत ही लिखनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी है, ठीक। और एक सवाल आता है इस प्रकार का सवाल कि जिसमें से आपको कहता है कि शेष बची राशि का 30% भोजन पर, और शेष बची राशि का 20% कपड़ों पर, शेष बची राशि का 10% किराए पर। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज हम समझेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए, जिसमें शेष वर्ड का यूज ना हो तो सीधे आपको परसेंटेज जोड़नी होती है। जैसे 23 और 3 हमने टोटल जोड़ा, 33% रुपया हमारा जो है वे हो गया, वे मीन्स खर्चा हो गया। यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं हुआ जो शेष को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक। अभी हम लोग वो भी शेष वाले भी सवाल देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन का आइडिया लगा होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है
कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, ठीक है भाई, 20% जो है मकान के किराए पर खर्च किया, और शेष देखो यहाँ पर आ गया, शेष 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं, तदनुसार उनकी जो बचत है वो 1800 रुपए है, तो उनकी कुल आय कितनी होगी। तो यहाँ से ध्यान से समझना, तो यहाँ पर इस सवाल में हम लोग कुल आय ये यक्ष मान के चलेंगे। अगर इन्होंने 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया तो इनके पास बचा कितना होगा 80%, परसेंट लगाएंगे यहाँ 100 लगाएंगे, ठीक है, ये इतना बचा हुआ है। और कह रहे हैं जितना भी बचा हुआ है शेष का 30%, यानी कि शेष का मतलब जो बचा हुआ है, शेष का मतलब ये होता है कि कितना बचा हुआ है, तो हमारा जो भी बचा होगा उस शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया। अगर 70% खर्च कर दिया तो फिर बचा कितना 30%, वो हम लोग यहाँ 30% लिखेंगे। ये हमारा जो है ये पूरी बचत है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, तदनुसार उनकी बचत 1800 है, इसका मतलब ये 1800 के बराबर है। बस यहाँ से हम लोग वैल्यू कट कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 3 से काट देंगे, 3×6 18, और यहाँ पर 8 है, 8 को काटो 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे यहाँ 25, ये 2 से काट देंगे इस 3 को, 3 आ जाएगा, तो x बराबर 25 3 75, और ये 2 जीरो 7500, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 7500, बी इज द राइट आंसर। अपना सही जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। तो इस सवाल में आप समझ पाए हैं कि शेष का यूज कैसे करेंगे। जब भी कभी शेष आ जाए, जैसे 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% इस पर, तदनुसार अब उसके पास इतने रुपए बचे हुए हैं, तो इस सवाल को शुरू में x मानेंगे, जो भी जैसे 20% खर्च हो गया है तो बस 80 लिखेंगे, बचा कितना 80, फिर गुणा लगाएंगे, तो 70% खर्च हो गया बचा 30, अगर 10% और खर्चा हो गया होता फिर बचता 90, अगर 80% खर्चा हो गया होता तो बचता 20। ये ऐसे करके बढ़ते रहेंगे, और बराबर में जो वैल्यू दी जाएगी उसको हम लोग रख देंगे, बस सिंपल से सवाल हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, 62% तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय कितनी। तो ध्यान से देखो कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, और 24% मकान के किराए खर्च करने के बाद ये नहीं कहा गया, तथा का यूज किया गया, शेष का नहीं। जब तक शेष का यूज नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग उस विधि का नहीं यूज करेंगे जो यक्ष गुणे अपान में करके है। तो 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, तो 62% ये भी हम लोग जोड़ लेंगे, तो हम लोग जोड़ लेंगे, व्यय कर दिया, और शेष आय बचत करता है। तो देखो कितनी बचत कर रहे हैं, तो 24 और 62 को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 2 8, 86% क्या हो गया, व्यय हो गया, यानी कि खर्चा हो गया। तो बचत कितने की हुई बताओ, 14% की, कितने की 14% की बचत हुई। और यदि उसकी बचत 6300 रुपए है तो हम लोग यहाँ 6300 के बराबर रख देंगे, क्योंकि 14% यहाँ बचत है और 6300 यहाँ बचत है, तो बस कट कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 ने 63, तो यहाँ 900 है, और 2 से इसको 90 को काट देंगे 45 आ जाएगा, और ये वाला 0, 1% बराबर 450 आएगा। कोई भी चीज उसकी कुल आय पूछेगी, कोई भी 100% होती है तो 100 से के लिए 2 से गुणा इधर, 2 जीरो से यहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45,000। इस प्रकार 45,000 इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें देख लीजिए 45,000 कौन है, सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन का आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रकार के क्वेश्चन कैसे आपसे सॉल्व होंगे। ठीक, चलो हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी कोई डाउट हो या परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन हो जाए और आपसे ना लगे वो फिर हमको सेंड करना, ठीक है, हम उसका जो सॉल्यूशन है वो इसी में कर लेंगे। जैसे परसेंटेज स्टार्ट किया है तो परसेंटेज के इस टाइप के सवाल आप देख सकते हैं, अगर ना लगे तो फिर आप पूछते रहिएगा, ठीक है। परसेंटेज पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद में तो आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा, सवाल आपका यहाँ पर आंसर दे दिया जाएगा और आपके वीडियो में लास्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा, आप सभी लोग सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, चलो देखिए, कह रहे ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है और उसका व्यय यानी कि खर्चा 6,000 रुपए, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, टेढ़ा बेढ़ा। कह रहे एक जो व्यक्ति है वो अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है 6,000 रुपए व्यय है, तो यहाँ 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है 80%, और यहाँ पर खर्च कितना कर रहा है 6,000, व्यय मतलब खर्च होता है, और यहाँ 80% खर्च कर रहा है, यहाँ पर क्या 6,000, तो हम लोग दोनों चीजों को यहाँ पर हमने बराबर कर दिया। बस हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 7 56 बचे 4, 8 5 40, 1% बराबर 75 और 100% बराबर 7500। तो आपसे ये नहीं पूछा गया तो उसकी कुल आय बताइए, आपसे ये पूछा गया तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 20% बचाता है, इसका मतलब 7500 रुपए वो कमाता है, और अगर 20% बचाता है
तो इसका हम लोग 20% निकाल देंगे, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। 75 का डबल होता है 150 और ये वाला जीरो, इसका मतलब उसकी जो मासिक बचत है वो 1500 रुपये है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, आपसे क्या देकर क्या पूछवा रहे हैं। आपसे दिया गया ये चीज आपको समझना है। 20% बचत दी गई, हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 20% बराबर 6000, ये गलत हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि 20% बराबर 6000 कहना, आप लोग बताइए क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत है। कैसे? क्योंकि 20% क्या है? बचत है, बचत। और ये क्या है? व्यय मतलब खर्चा। व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा होता है। तो ये बचत इधर, इधर खर्चा है, तो बात नहीं बनी। अब खर्चा 6000 रुपए है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि बचाया कितना होगा। लेकिन बचत अगर 20% है तो हम बता सकते हैं कि खर्चा कितना हो गया, 80%। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको 80% बराबर किसके कर लिया? 6000 के। तो यहाँ से 100% बराबर जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो 7500 आई। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कुल आय बताइए, अगर कुल आय पूछते हैं तो 7500। आपसे ये पूछ रहे हैं तो उसकी मासिक बचत क्या है? बचत है 20%, तो 75 का 20% बराबर कर देंगे, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का व्यय और बचत। तो देखो, एक व्यक्ति है राम, इनका आपको क्या क्या दिया गया है? व्यय मीन्स खर्चा और बचत का अनुपात दिया गया। ठीक, तो व्यय कितना है? 3 और बचत कितनी है? 2। तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इनकी आय कितनी है। अगर ये खर्च करते हैं 3 रुपए और 2 रुपए बचाते हैं, इसका मतलब ये कमाते हैं कितने हैं? टोटल 5। ये हम बता सकते हैं यहाँ से अनुपात से। करें उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए। देखो, कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर पहले लिखा जाता है आय, फिर हम लोग लिखते हैं व्यय, और फिर हम लोग लिखते हैं बचत। ठीक, तो आपको क्या क्या दिया गया है? पहले व्यय दिया गया कितना? 3, और यहाँ पर बचत कितनी? 2 दी गई। और तो हम लोग ये बता सकते हैं कि खर्चा 3 है और बचत 2 है, इसका हम लोग टोटल इनकम 5 रही होगी। और ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक जीरो अपने पास से बढ़ा लेंगे। अनुपात जो होता है, अनुपात में आप कितने से भी गुणा कर सकते हैं, कितने से भी भाग कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हमें उसकी आय में 10% की वृद्धि करनी है। तो अगर आय 500 है और 500 में अगर हम लोग 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। परसेंट हटा के 100 लगाएंगे, जीरो जीरो, ये देखो 2 जीरो कट गए। अगर सोचो ये 2 जीरो ना हो तो ये कहाँ से कटे जाएंगे? 11 पचे 55, यानी कि इसकी जो अब आय हो गई वो 550 हो गई। फिर कह रहे हैं उसके व्यय में भी 12% का बढ़ा देते हैं। व्यय कितना था? 300 था, और 300 को 12% बढ़ाएंगे 112% हो जाएगा। परसेंट आगे 2 जीरो लगाएंगे, ये देखो 2 जीरो कट गए। 12 तियां 36 और 3 कम 3, यानी कि 336 हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। अब देखो, पहले कितनी बचत होती थी? 200। अब कितनी बचत हो रही है जानो? 10 में से 6 गए, कितने हो गए? 4। भाई अगर 550 रुपए कमाते हैं, 336 रुपए खर्च करते हैं, तो बचाते कितने? कैसे जानो? घटा के जानेंगे। तो 10 में से, जैसे यहाँ 500 रुपए आय है, यानी कि 500 कमाते हैं और खर्चा 300 करते हैं, तो बचे कितने? 200। सेम इसी पर 550 कमाए, 336 खर्च किए, तो बचे कितने? अभी पता चल जाएगा। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 5 में से 3 गए 2, यानी कि अब बच रहे हैं 214। पहले कितना बच रहा था? 200, अब कितना बच रहा है? 214। तो पूछ रहा है उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई? बचत में 14 की वृद्धि हुई। और 14 की वृद्धि कितने पर? 200 पर। गुणे में क्या लगा देंगे? 100। 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 से 14, यानी कि 7% की जो वृद्धि हुई जाके, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 7% की वृद्धि। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा एकदम से। इस प्रकार से सवाल आते रहते हैं, अच्छे सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आय लिखो, और फिर व्यय लिख लो, या और हिंदी में लिख लो खर्चा लिख लो, और फिर इसकी हम लोग क्या लिख सकते हैं? बचत। जैसे हम लोग 3 रुपए यहाँ खर्चा कर रहे हैं, 2 रुपए बचा रहे हैं, इसका मतलब टोटल यहाँ 5 हम लोग आय बोल सकते हैं। जीरो जीरो बढ़ा लेने होते हैं, बस बढ़ाया, यहाँ 550 हो गया, यहाँ हमने बढ़ाया 336, यहाँ 214 हो गया। पहले 200 रुपये बचा रहे थे, 214 बचा रहे हैं, 14 ज्यादा, कितने से? 200 से। पहले प्रारंभिक वाले मूल्य पे, ये चीज हमने पीछे जान सके, 7 से काटा 7%। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने और भी लिए हैं। जैसे कहा गया है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है और शेष बचा लेता है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अरविंद है, उनकी क्या लिखेंगे? पहले आय, और फिर क्या लिख लेंगे? खर्च, और फिर क्या लिख लेंगे? बचत। तो आपसे कहा जा रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो अगर उसने 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? बचाया कितना होगा? 25, और आय कितनी रही होगी? 100। बस एकदम से यहाँ से आ गया आंसर जो है, देखो
अगर अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब आय उसकी हमने कितनी मान ली है 100, और अगर इसका 75% खर्च हो गया, इसका मतलब कितना खर्च हो गया 75, और फिर बचा कितना 25। यहाँ से कोई समस्या नहीं किसी को। चलिए ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, तो आय कितनी है 100, अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा 120। कह रहे हैं वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्च कितना था 75, अगर 10% की वृद्धि कर देगा तो क्या 85 हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। आपने सोचा कि 100 में वृद्धि, 100 जो आय थी और 20 की वृद्धि हुई, 100 में 20 जुड़े 120 हो गए। ये जुड़े नहीं है, कई बार हम बता चुके हैं, जुड़े नहीं है, कटे हैं। अगर ऐसे जुड़े ही होता तो यहाँ पर ये नहीं जुड़ जाते, वह अपनी खर्च को 10% बढ़ा देता। जैसे खर्च अभी 75 है, 10 बढ़ा दोगे 85 हो जाएगा, लेकिन ये 85 गलत है, इसीलिए यहाँ पर जुड़ते नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि 75 उसका खर्च है और 10% की वृद्धि करनी है, यानी कि 110/100 काट देंगे 25 या 75, 25 चक्कू 100, और हम लोग यहाँ काट सकते हैं 11 3 33, 330, और बटे में कितना 4, भाग कर लेंगे 4 8 32, 4 8 32, बच गए कितना 1 होगा 10, 4 दूनी 8, बचा कितना 2 लगाया दशमलव होगा 20, 4 पंचे 20, यानी कि 82.5। यहाँ से हमने यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व कर ली है। ठीक है, कितनी 82.5। ठीक है, ठीक है, तो बचाता कितना है 82, खर्च कितना करता है 82.5। अब 120 रुपए कमा रहे हो, 82.5 खर्च कर रहे हो, बचे कितने ये हम लोग कैसे जानेंगे? घटा के। तो 120 में से आपको 82.5 घटाने, तो दशमलव यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 10 में 5 गए, यहाँ पर कितने 5, यहाँ दशमलव, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गया कितना 7, और यहाँ बचे 11, 11 में से 8 गए 3, तो 37.5 की हमारी बचत हो गई। तो आपसे पूछा गया जा रहा है तदनुसार उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो बचत पहले कितनी थी 25, अब कितनी है 37.5, तो कितने की वृद्धि हो गई 12.5 की। ठीक है, कितने पर हो गई 25 पर, गुणे में क्या लगाओगे 100, 25 चक्कू 100। अब हम लोग यहाँ पर देखो 12.5 गुणे 4 कर लें, अगर 12.5 गुणे 2 कर लें तो आ जाएगा आपका 25, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आय में वृद्धि हुई है वो 50% हो गई, या गुणा करा सकते हैं 5 चक्कू 20 का 0, और 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, और 2 10 का 0, 4 1 कम 4, 1 हासिल 5, और दशमलव 1 अंक बाद था तो हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50% की वृद्धि। ठीक है, ये आपको, और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, लगभग में ये सारा जो है कंटेंट जो है सभी एग्जामों में पूछा गया है कहीं न कहीं से। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सिलेक्टेड। तो यहाँ से कोई समस्या नहीं थी। आय कितनी हमने मान ली 100, और इसके खर्च कितना हो गया 75, तो उसने बचाया कितना 25, बस यहाँ पर 120 हो गया, 82.5 आ गया, और यहाँ पर बचत आ गई 37.5। कितने की वृद्धि हो गई 12.5 की, 25 पर गुणे लगाए 100, 25 चक्कू 100, 12.5 गुणे 4, 50% की वृद्धि यहाँ पर राइट है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा, किसी को कोई समस्या हो तो वो फिर हमसे बता सकता है। ठीक है, एक एक पॉइंट बता देते हैं। फिर एक ही ऐसा सवाल है, तो देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए, आय एकदम से 100 मानना चाहिए, और अगर उसने 75% खर्च कर दी है तो 75% यहाँ पर देखो खर्च कर दी, आय 100 है, और 100 का 75% जब निकालोगे तो 75 आएगा। अगर आय 100 है और खर्च 75 है तो उसकी जो बचत है वो 25 आ जाएगी, यहाँ से अभी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अनंतर उसकी आय में 20% वृद्धि कर जाती है। अगर आय 100 है और अगर 20% की वृद्धि कर दोगे तो 120 हो जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या करना है 15% की वृद्धि करनी है, और वह खर्च में 15% की वृद्धि करती है। खर्च कितना है 75, और 75 में अगर 15% की वृद्धि करनी है 115 बटे में कितना है 100, 25 दिया 75, और 25 चक्कू 100। ठीक, अब हम लोग क्या कर लेंगे 115 गुणे 3 जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 345, और बटे में कितना 4, जब हम लोग 4 से भाग कर लेंगे 4 8 32, बच गया कितना 2, हो गए कितने 25, और फिर 4 6 24, 4 6 24 बचा कितना 1, लगाया दशमलव हो गया 10, और तो 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, 86.5 यहाँ से आ गया। हमने इतना सॉल्व कर लिया, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से कोई समस्या नहीं। ठीक, अब देखो 120 रुपए कमाए, 86.5 खर्च कर लिए, तो बचाया कितने कैसे जानोगे, 120 में से आपको 86.25 घटा लेने, तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 9 में से 2 जाएंगे यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ 9 में 6 जाएगा यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 11 में से 8 जाएंगे 3 आएगा, यानी कि 33.75 की 33.75 की हमारी बचत हुई है। अब
आपसे पूछा वही जाएगा, उनकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो देखो पहले बचत थी 25, अब है बचत 33.75, तो कितने की वृद्धि हो गई, तो 5 और वृद्धि हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 3 8 यानी कि 8.75 की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई है, हमेशा 25 पर होगी, क्योंकि पहले वाले पर होगी 25 पर, गुणन लगाएंगे 100, तो 25 चक्कू 100। अब बस भाग कर लेना है 8.75 गुणे 4 का, तो 4 पंचे 20 का 0, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 अठे 32 और 32 और कितने 3 35 और 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हमने लगाया, तो फिर इसका राइट आंसर आ गया 35%। कितने की वृद्धि हो गई, 35%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई, अब 35% की इसकी वृद्धि हो गई। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है, आप सभी लोग देख लीजिए, कोई समस्या नहीं। 120 खर्च 75 बचाया 25, यहाँ आय में 120 की 20 की वृद्धि हो गई। जब भी कभी जैसे आय 100 है, अगर आपको 20 की वृद्धि करनी है 120 हो जाना है, 30 की वृद्धि करनी है 130 हो जाना है। लेकिन यहाँ खर्च में ऐसा नहीं होता है। खर्च में जैसे यहाँ खर्च 75 था, वो 15 की वृद्धि करनी थी, तो 75 15 यहाँ 90 नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझना। 75 का हम लोग 115/100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 86.25। अब 120 में से 86.25 घटाएंगे तो बच जाएगा बचत। बचत में वृद्धि पूछी जाएगी, तो 25 पहले बचाते थे, अब 33.75 बचाते हैं। कितने की वृद्धि हो गई, 8.75 की। ठीक, अब 8.75 की वृद्धि हुई कितने पर, 25 पर, हमेशा प्रारंभिक मूल्य पर होगी, और गुणे में लगाएंगे 100% के लिए। 25 चौको 100 और 4 से गुणा कर ली, तो 35% अपना राइट जो है आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसीलिए कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। रतन का व्यय और बचत, देखो क्या क्या दिया गया है, व्यय दिया गया है और बचत। व्यय मतलब आप समझ चुके होंगे, खर्चा। व्यय कितना है 5 और खर्चा बचत कितनी है 1। अब आप बता सकते हैं कि आय कितनी होगी। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए खर्च करता है और 1 रुपए बचा लेता है, तो 5 और 1 6 आय होगी उसकी। ठीक है, हमने कहा था कभी भी अगर ऐसा हो तो जीरो अपने आप से बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहां पर अभी आप देखेंगे कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, और तो 600 का 25% बढ़ाओगे तो 625 नहीं हो जाएगा। ये चीज समझो, ये केवल 100 पर अप्लाई होती है। तो बस आपको 600 का, क्योंकि आय में वृद्धि करनी है, उसका वेतन 5% बढ़ा 25% बढ़ाना है, तो 125% हो जाएगा, और परसेंट आके 100 लगाएंगे। बस सॉल्व कर लेना है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और 4 से जब हम लोग 60 को काटेंगे तो यहाँ 15 और ये वाला 0, और 15 अपना 75, यहाँ 75 लिखा और ये 0 बचा, यानी कि अब आय हो गई 750 रुपए। ठीक, और बचत 15% हो, बचत कितना, और बचत 15% हो, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि। देखो अब की बार व्यय में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अगर बचत 15% हो, भाई बचत किसकी, आय की 15%, यानी कि 750 का अगर हम 15% निकालें, 115% ना, क्योंकि उसने वृद्धि नहीं की है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाए। वो कह रहा है कि आय में बचत 15% हो, तो बस 15% निकालेंगे, 0 से 0 काट दिया यहाँ पर, 5 3 15 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 15 के 5 और 7 3 21 और 1 22 बटे में 2 भाग करेंगे, तो बचत इसकी आएगी यहाँ पर 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4.255, यानी कि बचत हो गई 112.5 की। अगर 750 रुपये को कमा रहा है, 112.5 खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, बस वो भी हम लोग 750 में से घटा के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 112.5 घटा लेंगे, 10 में दशमलव जाएगा, घटाना तो आता ही होगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, या 9 में से 2 जाएगा यहाँ पर 7, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो बचत आ गई है वो कितनी आ गई, 637.5 की। पहले बचत कितनी थी, 500 की, अब है 637.5 की। तो कितने की वृद्धि हो गई, आप देख रहे हैं जो इसमें वृद्धि निकल के आई है वो आ गई है 137.5 की। कितने पर, 500 पर। गुणे में क्या लगाओगे, 100, तो 2 0 तो ये कट जाएगा, 5 से भाग कर लो, 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 बचा, 3 हो गए 37, 5 5 सते कितना बचे हैं आपके, 3 हो गए 37, और 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35 बच गया, कितना आपका जो बचा हुआ है हमारा, वो बचा हुआ है 2, अब हो गए 25, यानी कि 5 25। अब यहाँ दशमलव है तो 27.5,
27.5 यहाँ पर कोई राइट आंसर है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो 27% है। 27.5 यहाँ पर छूट गया, शायद 5 छूट गया, 27.5। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि रतन अपनी व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है, तो खर्चा 5 है और बचाता 1 है। इसका इनकम कितनी होगी 6। उसका वेतन 25% बढ़ाना है। 600 का जब हमने 25% बढ़ाया, 125/100, 25 से काट दिया तो 25 पंचे 100, 25 चौको 100, 4 से काट दिया, यहाँ पर 15 150 हो गया, 15 अपना 75, यानी कि 750 इसकी आय हो गई। तो इसको हटा देते हैं, बिल्कुल सही है, 750 इसकी क्या हो गई आय। फिर हमसे कहा गया है कि और बढ़ा दिया जाए और बचत 15%। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिस है, अगर इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि अगर उसकी व्यय और जो है व्यय और बचत 1 और व्यय जो है 5, बचत 1 हो गई, तो इसकी आय कितनी हो गई 6। हमने बताया 0 0 बढ़ा, तो ठीक। उसका वेतन 25% बढ़ाना है, तो 25% बढ़ाया तो 750 हो गया। बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, यानी कि बचत भी 15% बढ़ानी है। तो बचत कितनी थी 100, अब 15% बढ़ गई, कितनी हो गई 115। बस अब हमने देखना है कि पहले 750 रुपये आया थी और बचत है 115, तो कितना रुपया व्यय होगा। 750 में से घटा लेंगे 115, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 635। पहले कितनी बचत थी 500, अब है 635, तो कितने की वृद्धि हो गई 135 की, कितने पर 500 पर, गुणे लगाएंगे 100, तो 0 0 कट गया। 5 5 दूनी 10, बचे 3, 5 7 35, तो 27% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा इसी में लाइन इंक्लूड है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत भी 15% बढ़ा दी जाए। ठीक है, इसी लाइन को आपको समझना था बस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27.5%, यानी कि बचत में भी वृद्धि करनी थी। ठीक है, ओके, वो पहले हमने खासकर वहां पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, कह रहे हैं कि भाई अपनी पूंजी का 1/3 भाग है वो हम देंगे 7% पर, और 1/4 भाग जो है वो देंगे 8% पर, और शेष। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 1/3 4 हो गया और 1/4 हो गया, 1/3 और 1/4 को अगर पहले हम लोग जोड़ें, फिर हम लोग शेष जान पाएंगे। तो इसको जोड़ना बड़ा आसान है, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7, नीचे बटे में आ जाएंगे 12। अगर 12 में से 7 बट गया है तो शेष बचा कितना 5/12, और 5/12 को 10% पर देगा। तो यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो पूंजी क्या होगी। ठीक है, बस इसको आराम से हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक आय मान लेते हैं एक आदमी की अपनी पूंजी का। तो एक पूंजी मान लेते हैं, चाहे तो यहाँ पर x मान लो और चाहे कुछ भी मान लो। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर पूंजी मान लेते हैं वो x मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं, और x का 1/3, यानी कि x का 1/3 1/3 हो जाएगा, और इसको 7% पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर x का यानी कि पूंजी का 1/4, जब x का 1/4 करोगे तो 1/4 आ जाएगा, और इसको 8% पर, प्लस शेष यानी कि 5/12, x का 5/12 करोगे तो जैसे x है इसका 5/12 पर करोगे तो यहाँ पर 5/12 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको कितने 10% पर, बराबर कितनी आय हो गई 561। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब 4 3 4 12 का जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 3 से 4 में भाग करोगे 12 में 4 आ जाएगा, और 4 गुणे 7 28%, एक्स भी है साथ में, 4 तियाँ 12 और 8 तियाँ 24%, एक्स भी है साथ में, और 12 12 में 5.50% साथ में एक्स भी है। ठीक है, ये प्लस है, बराबर 561। ठीक, इसको यहाँ से हटा देते हैं। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे 28 और 24 और 50%, तो आपका जो हो जाएगा 102%, और इंटू में यक्स और बटे में कितना है 12, बराबर 561। ठीक, अब इसको हम लोग 102 को काट दें 2 से, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 51 से काटो, 51 एकम 51, बचे 5, फिर 51 एकम 51, यानी कि x% बराबर आपका आ जाएगा कितना, x% बराबर कितना आ जाएगा 11 गुणे 6, 11 66, और हमारी जो आय थी वो हमने x मानी थी, तो यहाँ परसेंट आके 100 लगाएंगे, और ये 100 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 66 100। इसकी आय कितनी होगी वो 66 100 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं
या शुरू में देखो इसकी 1/3 जो थी वो चली गई, 1/4 चली गई, और शेष जो बची थी वो 5/12। इसको निकालना बड़ा आसान, 1/3 और 1/4 को। जब कभी भी ऐसा सवाल जोड़ना हो तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, ऊपर अगर जोड़ना, ऊपर यहाँ पर प्लस है तो जोड़ देना 7, और बटे में कितना, नीचे नीचे गुणा 4 3 12, ठीक। और शेष पता करना हो तो अगर 12 खर्च हो गया, 12 था आए और 7 खर्च हो गया, बचा कितना, 5/12। अगर यहाँ पर 8/12 होता तो हम कहते बचा कितना, 4/12। अगर यहाँ पर 7/9 होता तो हम लोग कितना बोलते, 2/9 बचा, यानी कि 9 था, 7 खर्च हो गया, 2/9, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एकदम से, 1/3 खर्च हो गया, 1/3 भाग 7% पर, और 1/4 भाग 8% पर, तो हमने शेष कितना, 5/12, यानी कि ये 10% पर है और ये 8% पर है, और इसको हम लोग 7%, ये सारा चीजें भी सवाल में दिया गया, ठीक। अब हम लोग कुछ आय मान लेते हैं, तो देखो ऐसी आय मानो, तो हमने 12 आय मानी, क्योंकि 12 4 3 का एलसीएम 12, जब 1/3 12 का करोगे तो आएगा 4, और 4 को कितने परसेंट पर देना, 7%, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 28% प्लस। अब 1/4 यानी कि 12 का 1/4 करोगे आएगा 3, यानी कि 3 गुणे 8, 8 3 कितना हो गया, 24% प्लस। अब जब 12 का 5/12 करोगे तो 5 देखो 12 का 5/12 12 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 को 10% पर कितना है, 50%, और कुल मिलाकर ये आय टोटल कितनी बनी जाके, 561। तो हम लोग यहाँ पर सबको जोड़ेंगे, इन सबको 102% बनेगा जाके, 102% बराबर 561%, हम लोग हटाएंगे यहाँ पर 100 बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग काट देते हैं, 5 से काट दें, 2 से काट दो, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब हम लोग इसको भी 2 से काट देंगे, 50 आ जाएगा, 51 से इसको काट देंगे तो 51 51 51 बचे 5, फिर 51 51 51, यानी कि 1 बराबर जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 1 बराबर आ गया आपका, 1 बराबर जो आपका आ गया है यहाँ पर 11 बचे 55, और ये 0, और हमने आय कितनी मानी थी, 12, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कितने से गुणा करनी चाहिए, 12 से इधर भी और 12 से इधर भी, 0 0 रहा, 12 पंचे 60 का 0, हासिल लगे कितने 6, 12 पंचे 60 और 6 66, यानी कि जो आय आ गई हमारी 66% आ गई, राइट आंसर सी हो गया। तो किसी भी प्रकार से लगा लीजिए, यहाँ पर कोई समस्या होने वाली नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% ब्याज पर मिलता है, एक कितना, एक पूंजी का 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने, 3% ब्याज पर मिलता है, 2/3 5% पर, देखो 2/3 कितने, 5% पर, शेष, और देखो कैसे शेष आएगा, फिर वही बात, 1/4 लो प्लस 3/2/3, तो बस 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, और नीचे नीचे गुणा 12, 11/12 यूज हो गया, तो शेष बची कितनी, 1/12, और 1/12 को कितने परसेंट पर, 11% पर, ठीक है। और उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज बताइए, तो बस समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर एक ऐसी पूंजी मान ली है, तो हमने पूंजी कितनी मान ली, 12, जब हम लोग 1/4 यानी कि 12 का जब हम लोग 1/4 करेंगे तो आएगा 3, और 3 को 3% ब्याज पर दोगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा, ठीक। और 2/3, 12 का जब हम लोग 2/3 करेंगे, 2/3 तो 4 दूनी 8, और 8 को कितने परसेंट पर, 5% पर, तो हमारा ब्याज बना जाके 8 पंचे 40, और 1/12 हम लोग 12 का 1/12 करेंगे तो आएगा 1 आ जाएगा, और एक जो है वो 11% पर देना है, तो हमारा ब्याज बना जाके 11, तो हम देखेंगे टोटल हमारा जो ब्याज बना जाके वो कितना बना जाके, 9 और 40 और 11, 9 40 11 सब जोड़ा तो 60 बना जाएगा, ब्याज कितना बना जाएगा 60, और समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रसिद्ध ब्याज यानी कि 60 ब्याज मिला है, कितनी पूंजी पर, 12 पर, तो हम लोग 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, यानी कि 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5%। तुम्हारे समग्र पूंजी पर जो मिलने वाला ब्याज है वो कितना हो गया, ब्याज की 10% कितनी हो गई, 5%, ठीक है। देखो कैसे, एकदम से फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 1/4 था 3% पर, और 2/3 था जो है 5% पर, और शेष हमने जाना, जब हम लोग इसको जोड़ा तो शेष बचा हमारा 1/12, हमने टोटल पूंजी कितनी मान ली, 12, 12 का 1/4 हमने किया तो 3, और 3 को 3% पर, टोटल हमारा ब्याज आ गया 9, और 2/3 किया जब 12 का जब हम लोग 2/3 करेंगे तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 8 जो धन है, और कितने परसेंट पर ब्याज की दर 5, तो हमारा धन बना जाके 40%, और 12 का जब हम लोग 1/12 करेंगे तो आएगा 1 ब्याज है, और ब्याज की दर कितनी है 11%, एक ब्याज जो है, एक धन 11% पर दोगे तो ब्याज बना जाके 11, हमने टोटल ब्याज देखा तो हमारा टोटल ब्याज बना 60, और हमारा पूछा गया समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज की दर क्या होगी, तो 60 ब्याज है कितने धन पर, 12 पर, तो पूंजी जाननी है तो 5 से बाकी, यानी 5% इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें आपने काफी चीजें सीखी होंगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। और किसी का कोई क्वेश्चन अगर डाउट में है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह और जो भी चीजें हैं वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। क्वेश्चन पूछने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर दीजिए, फेसबुक पर जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है परसेंटेज से या किसी अन्य चैप्टर से पूछना चाहते हैं अगर ज्यादा। नहीं तो आप परसेंटेज चढ़ रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से पूछ लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो फिर अन्य चैप्टर से भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं।